हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द क्यूरियस माइंड। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के रिगार्डिंग। आज हम लोग सिर्फ 5 मिनट के अंदर यही देख लेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल आखिर होता कैसे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ जानेंगे कि आखिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, जिससे कि रिमूवल जानने में हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के थ्रू प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। और ये जो इलेक्शन होता है ये डायरेक्ट नहीं होता, ये कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये होता है कि हम डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो बचा सवाल कि वोटिंग करता कौन है। तो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, चाहे वो इलेक्टेड हों चाहे वो नॉमिनेटेड हों, दोनों हिस्सा लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, इन लोग वोट करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट वोटिंग। क्वेश्चन बनता है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है फिर भाई। तो जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग होती है तो वो ये होती है कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक से ज़्यादा कैंडिडेट भी तो एलिजिबल हो सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो अपनी प्रेफरेंस डालते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस, देन सेकंड प्रेफरेंस, देन थर्ड प्रेफरेंस, ऐसे ईटीसी जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो ये जितने बड़े एरिया से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकल के आ रहे हैं उनके वोट की कीमत उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू जितने छोटे एरिया से निकल के आ रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वोट की कीमत यहाँ पर बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो हिस्सा ले रहे हैं, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज। सेम लोग, ये जो सेम है, ये प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में भी हिस्सा लेते हैं। किसके? प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में। आर्टिकल नंबर 61 में हमने पढ़ा सेम लोग। क्वेश्चन बना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन हिस्सा लेगा, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं प्लस जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों हिस्सा लेते हैं। लेकिन सिर्फ इलेक्टेड वाले नॉमिनेटेड हिस्सा नहीं लेते हैं, नॉमिनेटेड हिस्सा नहीं लेते। तो ये हो गया जो आज का हमारा मेन क्वेश्चन है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है, उसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, बहुत ही आसान है वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है और इसमें हिस्सा कौन कौन लेता है। हमें सबसे पता, हमने आर्टिकल्स में पढ़ा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। किसका? राज्यसभा का। ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो जो रिमूवल का रेजोल्यूशन है वो सिर्फ लाया जाएगा राज्यसभा में, वो लोकसभा में नहीं लाया जाएगा, वो सिर्फ राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा में लाए जाने के बाद राज्यसभा में जितने भी मेंबर हैं, एटलीस्ट 1/4 मेंबर को उस रेजोल्यूशन पर साइन करना पड़ेगा सीरियसनेस चेक करने के लिए। अगर सीरियसनेस चेक हो जाती है, इसका मतलब ये पता चल जाता है कि लोग सच में चाहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो, वो अपनी कुर्सी छोड़ दे। ठीक है, तो 1/4 मेंबर साइन करेंगे सीरियसनेस चेक करने के लिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो जो रेजोल्यूशन है वो सेक्रेटरी ऑफ द राज्यसभा के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ तो खुद ही रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है, तो उसके पास थोड़ी जाएगा भाई। किसके पास जाएगा? सेक्रेटरी ऑफ द राज्यसभा। सेक्रेटरी ऑफ द राज्यसभा वापस से इसको राज्यसभा में भेजेगा, मतलब कि उसी हाउस में भेजेगा और उसको ध्यान सुनेगा, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करवाता है। किस मेजोरिटी से? इफेक्टिव मेजोरिटी, राज्यसभा से पास कराएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, मतलब कि ये इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो जाता है, तो ये जाएगा लोकसभा के पास। अभी तो बताया कि लोकसभा में नहीं आएगा, सिर्फ राज्यसभा में। राज्यसभा में सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, वहाँ से इफेक्टिव मेजोरिटी से जाएगा। अगर इफेक्टिव मेजोरिटी वाली जो कंडीशन वो फुलफिल होती है तो वो लोकसभा के पास जाएगा। लोकसभा के पास जाने के बाद उसको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ता है। और अगर ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो रिमूव हो गया, मतलब कि उसकी कुर्सी चली जाएगी।
तो ये होता है रिमूवल का प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और किसी चीज़ की डिमांड होगी तो कमेंट में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।